देश भर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह शोभा यात्रा एवं भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर रविवार को प्रेस वार्ता आयोजन की गई। कमल किशोर वासनी, अजय गोयनका आदि लोगों ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण नरदेव चौधरी एवं साथ ही आए हुए लोगों को पटका पहनाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में ब्रज के प्रसिद्ध संत विनोद बाबा एवं रमेश बाबा द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। 22 जनवरी को शहर में दिव्य और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं द्वारा 1100 कलश पुष्प विमान, राम मंदिर मॉडल, हनुमानगढ़ी की झांकी, मृदल, नगाड़े, ढोल, दर्जनों झांकी आर वीरांगनाओं को अखाड़ा, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के बच्चों द्वारा रामधुन गाते आदि कार्यक्रम शोभा यात्रा में देखने को मिलेंगे। कान्हा की नगरी, उत्सव नगरी कोसी कला एक मिनी अयोध्या के रूप में दिखाई देगी। शोभा यात्रा दोपहर को मधुर बैंड बाजे और नगाड़ों की धुन पर ब्राह्मण सभा से आरंभ होकर मुख्य मार्ग से होते हुए भरत मिलाप चौक पर पहुंचेगी, जहां पर दीपदान, भजन संध्या आदि कार्यक्रम के साथ उत्सव का समापन किया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, जैसे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे छाता क्षेत्र के प्रत्येक गांव के प्रत्येक मंदिर पे भंडारे का आयोजन किया गया। कोसी कला में सबसे बड़ा आयोजन किया गया है, जिसे एक छोटी अयोध्या का रूप दिया जा रहा है। यहाँ 25 से 30 यहाँ विभिन्न देवी देवताओं की निकाली जा रही हैं। अनेक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के 5-6 बैंड किए गए हैं। अनेक प्रकार के ब्रजभूमि के, होली के, ग्रामीण के, अवधि के, ब्रज की भाषा के, इस तरह के डीजे पे वो गाने भी बजेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है मृदंग, वो इस तरह की मृदंग की भी 8 पार्टियां यहाँ की कोसी कला के कार्यक्रम में रहेंगी। इसी तरह से हर चौराहे पे, प्रत्येक चौराहे पे नगाड़े की व्यवस्था की गई है, जो हमारी ब्रज की एक अनूठी संस्कृति है। जो विशाल जुलूस चलेगा, उसमें घोड़ियाँ नाचती हुई चलेंगी, बैंड बजते हुए चलेंगे, और उसके साथ नगाड़े भी बजते हुए अलग से चलेंगे। 4 अखाड़े भी हैं, जो विभिन्न एक योग की क्रियाओं के द्वारा हमारे ये पुराने अखाड़े के जो एक रिवाज है, वो भी उसमें दिखाई देगी। चूँकि हमारे यहाँ शंख ध्वनि सबसे पवित्र मानी जाती है। जब कोई भी किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो या कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें प्रत्येक शुभ कार्य में शंख ध्वनि की जाती है। इसलिए अनेक यहाँ शंखों की ध्वनि भी विभिन्न कॉलेज और गुरुकुल के छात्र छात्राओं के द्वारा की जाएंगी। स्कूलों के घोष भी साथ चलेंगे। इसके अलावा ब्रज के प्रसिद्ध संत बाबा विनोद, जो मूर्धन्य संत हैं ब्रज के, वो हेलीकॉप्टर से यहाँ कोसी कला पे चारों तरफ पुष्प वर्षा करेंगे। कई कुंटल फूलों का प्रबंध किया गया है।
पूरा शहर हमारा दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर घर पे, हर दुकान पे भगवान राम के झंडे लगे हुए हैं। हजारों मोटरसाइकिल भी झंडा लगा के प्रचार प्रसार कर रही हैं। मोटरसाइकिल बहुत बड़े तादाद में कल जुलूस में भी शामिल रहेंगे। ये प्रारंभ होगा 5 बजे तक। 5 बजे के बाद में भगवान राम का कीर्तन करते हुए दीप प्रज्वलित किए जाएंगे सभी मंदिरों पे। विशेष रूप से रामलीला ग्राउंड के पास मंदिरों पे 21,000 दीपक जलाए जाएंगे। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी उस समय हम लोग भी एक एक मंदिर पे अलग से होंगे, जिसमें मैं स्वयं माँ भगवती के मंदिर पे 1 बजे पूजा करूँगा। जैसा मैंने बताया कि पूरे छाता क्षेत्र के प्रत्येक गांव के प्रत्येक मंदिर पे भंडारे हैं। उसी प्रकार से कल कोसी कला में भी लगभग 11 जगह भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये भंडारे की अन्नदान की हमारी पुरानी प्रथा है, पुरानी रिवाज है। पूर्ण रूपेण हर्षोल्लास से ये उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी माता और बहनें एक बड़ी तादाद में कलश यात्रा भी कल हमारे साथ साथ निकलेगी पूरे शहर में। इतने हर्षोल्लास से भगवान राम स्वयं जब लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आए होंगे त्रेता युग में, उस समय हम रहे तो जरूर होंगे। ये पता नहीं पशु के रूप में थे या पक्षी के रूप में थे या मनुष्य के रूप में थे, लेकिन त्रेता युग में भी इस तरह से हर्ष उल्लास और सजावट और भव्यता दिव्यता नहीं रही होगी जितनी भव्यता दिव्यता कल कल जितनी हमारे देश में होगी, हमारे प्रदेश में होगी, अयोध्या में होगी और कोसी कला में और छाता क्षेत्र में होगी। से विनम्र अनुरोध है, पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया गया है। कल कोसी कला में लगभग 50,000 आदमी इस कार्यक्रम में कम से कम भाग लेगा। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा की जाती है। कल शाम को कीर्तन होंगे, आज शाम को भी कीर्तन हो रहे हैं। भंडारे आज से ही आयोजित हो रहे हैं क्षेत्र में।